गुड मॉर्निंग बेटा। सो अपना नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल कैपिटल रिसोर्सेज एंड कैपिटल फॉर्मेशन। फिजिकल कैपिटल का मतलब है जो चीज़ां प्रोड्यूस हो गई ने विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन कैपिटल या फिर कैपिटल। ठीक है। अनलाइक फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, फिजिकल कैपिटल का मतलब है वो स्टॉक ऑफ गुड्स जिहड़ियां ह्यूमन बीइंग्स फॉर दी फर्दर प्रोडक्शन वास्ते प्रोड्यूस करते हैं। फिजिकल कैपिटल कदे भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं होंदियां। सो फिजिकल कैपिटल विच की इंक्लूड होगा मशीन्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री बिल्डिंग, रॉ मटीरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो फिजिकल कैपिटल इकनॉमिक डिटरमिनेंट का, इकनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक स्मिथ एंड मिल ते मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लाइक हैरड एंड डॉमर वो कहते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन है जिहड़ी वो होनी जरूरी है। अगर कैपिटल फॉर्मेशन होगी तां ही जिहड़ी डिवेलपमेंट है वो हो सकती है। सो अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज़ दे विच कैपिटल का घाटा, कैपिटल का ना होना ही अंडर डिवेलपमेंट का एक मेन कॉज मन्निया जाता है। ऑन दी अदर हैंड जे फिजिकल कैपिटल की अबंडेंस है तां भी जिहड़ी ग्रोथ ते डिवेलपमेंट है उहदे च रिचनेस आ जाती है। सो इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है जिहड़ी वो किद्दां आई सी जदों 18वीं ते 19वीं सेंचुरी दे विच फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन है जिहड़ी वो वधी सी। सो कैपिटल फॉर्मेशन है जिहड़ी वो डिवेलपमेंट नूं दो तरीके दे नाल अफेक्ट करती है, इंपैक्ट पाउंदी है उहदे उत्ते। पहला है कैपिटल डीपनिंग। डीपन का मतलब है डूंगा, वाइडनिंग का मतलब है चौड़ा। कैपिटल डीपनिंग कदों हुंदी है जदों एग्जिस्टिंग वर्कर्स जिहड़े हुणे तुहाडे कोल वर्कर्स काम कर रहे ने उन्हां नूं असीं मॉडर्न मशीनां लिया दीए, उहदे नाल उन्हां दी प्रोडक्टिविटी वधूगी, कैपिटल का जुडिशियस यूज़ होऊगा, प्रोडक्टिविटी हायर होऊगी ते कैपिटल आउटपुट रेशो है जिहड़ी ओह दैट टेंड टू फॉल। कैपिटल आउटपुट रेशो या तो फॉल करूगी या फिर आउटपुट कैपिटल रेशो वधूगी। मतलब कैपिटल आउटपुट रेशो का फॉल करने का मतलब है बेटा जे पहला मैनू 1 यूनिट प्रोड्यूस करने वास्ते 5 यूनिट कैपिटल दी लाउणियां पैंदियां सी तां 5:5:1 आउणी है ना, कैपिटल उपर आऊगी आउटपुट थल्ले आऊगी 5:1। हुण मैनू उही एक आउटपुट बनाने वास्ते 3 कैपिटल दी यूनिट्स की जरूरत है। 3:1 की रेशो आ गई, फॉल कर गई ना रेशो अगर मैं कैपिटल नूं की किता है प्रोडक्टिवली यूटिलाइज किता है। क्या जे मैं उपर आउटपुट लवां 1/5 ते 1/3 वो रेशो राइज करूँगी। ठीक है। नैक्सट है कैपिटल वाइडनिंग। वाइडन मतलब वधाउणा। ये कदों हुंदा है वैन यूज़ ऑफ मशीन्स है जिहड़ा इज़ हॉरीजोंटली स्प्रैड टू एब्जॉर्ब मोर वर्कर्स हू अर्लीयर हैव बिन अनएम्पलॉयड और देयरफॉर अनप्रोडक्टिव। वाइडन का मतलब है देखो उपरले केस च असीं की किता उन्ना ही वर्कर्स नूं वधिया मशीनां दे दित्तियां। कैपिटल वाइडनिंग दे विच असीं की करांगे नवीआं मशीनां नवे वर्कर्स, इहदा मतलब प्रोडक्शन का स्केल भी वधूगा। ठीक है। सो कैपिटल वाइडनिंग है जिहड़ी उहदे नाल डिवेलपमेंट हुंदी है किद्दां अनप्रोडक्टिव वर्कर्स नूं प्रोडक्टिव काम दे विच लगा के असीं उन्हां नूं गेनफुल इंपलॉयमेंट प्रोवाइड करते हाँ। सो कैपिटल डीपनिंग ते कैपिटल वाइडनिंग ने दोनों ही ग्रोथ ते डिवेलपमेंट वास्ते बहुत ज़रूरी है। इस तो बाद बेटा बॉक्स दिता होया नीड नॉट टू डू इट। नैक्सट आ जाती है टैक्नीकल प्रोग्रैस। टैक्नीकल प्रोग्रैस मतलब टैक्नोलॉजी दे विच वाधा होना। मल्टी डायमैंशनल फैक्टर है। मल्टी डायमैंशनल का मतलब है जिहड़ा एक पासे एक डायरैक्शन च ना काम करे, बहुत डायरैक्शनस च काम करे। सो लिप्सी कहता है टैक्नीकल प्रोग्रैस कदों आती है जदों असी नवे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू इनोवेशन, नवे तरीके बनाने हाँ चीज़ों को बनाने दे या फिर नवीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनस जिहड़ियां ने वो फॉर्मूलेट करती हैं। सो टैक्नीकल प्रोग्रैस आउण दे नाल टोटल आउटपुट इनक्रीज़ हुंदी है इवन वैन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहे मतलब टैक्नीकल प्रोग्रैस दे विच की हुंदा है आउटपुट वधूगी। ठीक है। हुण आउटपुट किद्दां वधूगी, मान लो मशीनां च चेंज आ गई या कैपिटल च चेंज आ गई या फिर ह्यूमन लेबर च चेंज आ गई।
कोई एक फैक्टर वधूगा, बाकी चाहे कॉन्सटेंट ने पर फिर भी प्रोडक्शन वध जूगी। इस तरह दे नाल प्रोफैसर शुम्पीटर ने कहा है इनोवेशनस ने जिहड़ियां ओह एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी का एक मेन पार्ट हुंदियां ने। सो एंटरप्रेन्योरशिप नूं असीं किद्दां आइडेंटिफाई करते हैं, जदों असीं इनोवेशनस करते हाँ, डिवेलपमेंट करते हाँ। सो ड्यूरिंग द डिकेड्स मतलब उन्हां सालां दे विच 50 या 60th डिकेड्स दे विच ਇਹ ਫੀਅਰ ਸੀ, ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਈਵਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਥੈਂਕਸ ਟੂ HYV ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਵਟ ਇਜ਼ HYV ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ? ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਡਸ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਮਾਲਥਿਊਜ਼ੀਅਨ ਫੀਅਰ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੈੱਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। बेटा दो तरह के पापूलेशन है जी, उन्होंने दो तरीके नाल रोकया जा सकता है। एक होंदे ने पॉजिटिव चैक्स, एक होंदे ने प्रिवेंटिव चैक्स। पॉजिटिव चैक्स होंदे ने जदों कोई भी कलैमिटी आ जाती है या किसी चीज़ की तुहाडे कोल घाट हो जाती है, जिद्दां आपां उपर गल कीती है स्टारवेशन है, भुखमरी आ गई, हंगर हो जाए, ठीक है, या फिर कोई ड्रॉट आ जान, फ्लड्स आ जान। दूजे होंदे ने प्रिवेंटिव चैक्स। प्रिवेंटिव चैक्स होंदे ने पापूलेशन नूं वधन तो रोकण वास्ते जो फैमिली प्लानिंग मैजर्स ने गवर्नमेंट्स अडॉप्ट करते हैं। जिवें उन्हां उस दौर दे विच 60-70s दे दौर दे विच जिहड़ा है कंपलसरी स्टरलाइजेशन है जिहड़ी ओह कर दित्ती गई सी, मतलब ताकि जिहड़े मैन ने दे कांट बी एबल टू हैव चिल्ड्रन। तां ओह ਜਿਹੜਾ HYV ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਾਲਥਿਊਜ਼ੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੈੱਕ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੋਏ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ आई जिदे करके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जिहड़ी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब हुंदा है आउटपुट दे विच चेंज आनी विद दी इनपुट। तो वह अपवर्ड शिफ्ट होई, इट शोज़ कि प्रोडक्शन है जिहड़ी ओह इनक्रीज़ कर सकती है चाहे सारे बाकी दे अदर फैक्टर इनपुट्स कॉन्सटेंट रहन, राइट। सो नैक्सट अपने को स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी है उहदे च बदलाव आवे। देखो बेटा आप काफ़ी बार कर चुके हैं कि साडे कोल 3 सैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, प्राइमरी, सैकेंडरी ते टर्शरी सैक्टर। प्राइमरी सारा एग्रीकल्चर, डायरी फार्मिंग, फॉरेस्ट्री आ जाती है, सैकेंडरी विच इंडस्ट्री आ जाती है, तो टर्शरी सैक्टर दे विच अपने कोल सर्विस सैक्टर आ जाता है, ठीक है, सारी ट्रेड, कम्यूनीकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह, ठीक। तो साडी जदों इकनॉमिक डिवेलपमेंट होगी तो साडे कोल की चाहिदा है कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोग सैकेंडरी ते टर्शरी सैक्टर दे विच एंगेज होण ताकि प्रोसैस ऑफ ग्रोथ है जिहड़ी ओह फास्ट होवे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वधे ते रेट ऑफ इकनॉमिक डिवेलपमेंट आवे। तो सानू की साडी ज़रूरत है कि लोग एग्रीकल्चर सैक्टर दे विच घट ते इंडस्ट्री ते टर्शरी सैक्टर दे विच ज़्यादा आन। देखो इंडियन इकोनॉमी का जोड़ा पिछे जान का जोड़ा मेन मेजर रीज़न है ना, वो की है कि ज़्यादातर लोग या प्राइमरी च ने या टर्शरी च ने। जोड़ा इन बिटवीन साडे कोल सैकेंडरी सैक्टर या जिन्होंने असीं इंडस्ट्रीयल सैक्टर कहने, उहदे च उन्नी डिवेलपमेंट नहीं हुई। देखो जो इंडस्ट्री च डिवेलपमेंट होगी तो अपने आप कोरसपोंडिंगली प्राइमरी सैक्टर एग्रीकल्चर की वो हैल्प कर दूगा। सो साडा IT सैक्टर है वो सब तो ज़्यादा जोड़ा है वो फास्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर ज़्यादा। सानू इंडस्ट्री नूं हुण डिवेलप करने की जरूरत है, तां ही असी डिवेलपमेंट, इकनॉमिक डिवेलपमेंट है जिहड़ी ओह कर सकते हाँ, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, नैक्सट आपां नैक्सट टॉपिक च करांगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।